ठीक उसी तरह से वो महात्मा का इस बार इस सेठ जी को हम जगा देते हैं। और सेठ जी तो स्नान करने के लिए गए और जो महात्मा होते हैं अंतर्यामी अपना शरीर को बदलने में क्षण भर का लेट नहीं लगता। देवी लोग जो जग करके अपना शक्ति पैदा करता है वो अपना शरीर को बदल लेते। ठीक उसी तरह महापुरुष उस सेठ जी का रूप बनिया का रूप ले लिए, घर आए, अपने बेटे को कहा कि देखो जी अभी हम गंगा के किनारे से आ रहे हैं, ठीक हूबहू एक बनिया आ गए इस गांव में प्रवेश कर लिया है, इसलिए हम तुमको बताते हैं ये बनिया आएगा, फिर चलने के लिए नहीं देना, हम जाते हैं अंदर, हम बैठकर ध्यान भजन या और काम करेंगे। कहा ठीक है। वो महात्मा अंदर गए, अपना विश्राम करके बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद वो बनिया वो शेख स्नान कर जियो में आए, बेटा देख अरे वो तो पापा जी ठीक है कहा, वो डाकले घर की तरफ जा रहा था। दोनों बेटा कहा अरे सेठ जी, अरे फकीर किधर जा रहे? कहा हम अपना घर जा रहे हैं। तदुपरांत क्या हुआ? जो जबरदस्ती किया, बेटा मारना शुरू किया। दोनों बेटा मारना शुरू किया, इतना बुरे हाल लिया, उतना बुरे हाल लिया। अब वो सेठ जी सोचा क्या करें, क्या हो गया मेरा लड़का को इतना पिटाई इतना मार क्यों दिया। उस समय में राज चलता था, राजा के पास गए, राजा को सारी वृतांत सुनाए। कहा अरे मेरे राज में मैं अपना पिता को इज्जत नहीं देता है, इतना नाराज बेटा हो गया। ये बात सुनकर राजा का आग पारा गर्म हो गया। अपना मंत्री को कहा जाओ उसका बेटे को बुला कर लाओ, और बेटों को बुलाए। कहा सुनो जी तुम अपना पिताजी को इतना बुरी तरह से क्यों मारे हो? कहा नहीं महाराज क्षमा करें, इसके लिए मेरे पिताजी घर में बैठे हुए हैं, ये कोई ठकारा पिताजी बनकर आए हैं, मेरे दुकान को मेरे घर को ठगने के लिए आए। क्या सही बात बोल रहे, तुम्हारा घर पिताजी घर में है? कहा कहा कि क्या घर में बैठा हुआ? कहा आप बुला सकते हैं महाराज जी। राजा ने आदेश दिया मंत्री को, मंत्री ने कहा जाओ उसका पिताजी को है, जैसे गया उसको लाए। अब तो राजा को दिमाग कामने के लिए एक बार वो महात्मा को देखे, एक बार देखे वो पुराना सेठ जी को, एक हूबहू एक रंग का, वो एक बार इसको देखे एक बार इसको देखे। जो महात्मा थे जो बनिया का रूप लिए तो वो कहा कि महाराज भी दिमाग नर्वस हो गया। फिर वो महात्मा थे राजा को कहा क्या देख रहे महाराज? राजा जी दिमाग में नहीं ना, सीधी बात है, एक बात पूछ लीजिए अपना के लिए राज है, उसको पूछिए आपका बेटा का जो शादी के कितना खर्च हुआ, आप मकान जो बनाए कितना खर्च हुआ, आप जो जमीन किए कितना खर्च हुआ, सारी बात उसको पूछिए और ये बात हमको पूछिए, जो बता देगा उसी का पिताजी हो जाएगा। राजा तो सुनकर मन गदगद हो गया, वाह ऐसा जवाब। फिर जो पहले पिताजी था उसको पूछा, वो भी जब किसी को मार लग जाता है उसका बुद्धि नर्वस हो जाती है, उसका दिमाग ठिकाना हो जाता है। उसका पूछता कि सुनो जी तुम अपना जो जमीन खरीदा कितना रुपया लगा? बाबू डेयरी में है। तुम अपना घर जो बनाए हो कितना खर्चा? बाबू डेयरी में है। और लड़का का जो शादी किए हो कितना, मतलब एक ही उसका आंसर निकला बाबू डेयरी में। क्यों? उसको तो पूरी तरह पिटाई लग चुकी थी। अब उस महात्मा का बारी आया, कहा अब आप बताइए, कहा अमुक डेट में अमुक डेयरी में। एक बार ध्यान किए सारी चीज देख लिए। अब वो महात्मा का सही बात बोल रहे हो? कहा हाँ वो बनिया को पूछे, अभी तो महात्मा है नहीं। वो तो कहा कि जाकर डेयरी मंगाइए। अब घर गए, मंत्री को बुलाए, जा डेयरी लाओ। मतलब वो महात्मा रूपी जो सेठ जो महात्मा रूपी जो बनिया जो बना था, वो बनिया बोला कि फला
बताए उतना हूबहू मिल गया। अब तो राजा का इतना पराग मेरा